जब मुझे पता चला इस बात का कि मेरा और मेरी जीवन साथी इप्सा सताक्षी, जिसका नाम ओपन हुआ है, अंदर से बहुत ही गुस्सा है। हैरानी नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है कि मतलब आप किसी की निजता के साथ और इस तरह से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। तो अभी का जो निजाम है, अभी के जो हुक्मरान हैं, वो सीधा सीधा इस लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, मैं कह सकता हूँ। और उसके फर्स्ट स्टेप पे है, वो लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया। भारत में जो अभी है, ये जो पत्रकारिता के लिए खास करके एक बहुत ही एक, मैं मान सकता हूँ कि ये अघोषित आपातकाल है। जब मुझे पता चला इस बात का कि मेरा और मेरी जीवन साथी इप्सा सताक्षी, जिसका नाम ओपन हुआ है, अ, क्या और एक परिवार के सदस्य का नाम है, तो अंदर से बहुत ही गुस्सा है। हैरानी नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है कि मतलब आप किसी की निजता के साथ और इस तरह से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। मैं अपने बेडरूम में क्या कर रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, और सिर्फ मेरे ही नहीं, आप एक पत्रकार की आवाज को दबाने के लिए आप उनके फैमिली मेंबर्स का भी फोन टेप कर रहे हैं, जिनको हमारी पत्रकारिता से उतना मतलब नहीं है, और आप इस तरह से कर रहे हैं। तो पहला रिएक्शन मेरा यही था। ये भारत में, हमारे देश में लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है। तो अभी का जो निजाम है, अभी के जो हुक्मरान हैं, वो सीधा सीधा इस लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, मैं कह सकता हूँ। और उसके फर्स्ट स्टेप पे है, वो लोकतंत्र को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो जहां तक पत्रकारों की बात है, हमारी बात है, आपकी बात है, तो सिंपल सी बात है कि हम सूत्रों के भरोसे काम करते हैं। हमें गांव से फोन आता है कि हमारे गांव में ये समस्या है या ये मूवमेंट चल रहा है, आप आइए। अब कोई भी हमें क्यों फोन करेगा, वो अगला डर जाएगा। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ, जब अब में पता चल रहा है कि इस तरह से हमारी जासूसी हो रही थी, इसलिए कि मैं कहीं भी फोन करता था तो कि मैं आ रहा हूं, तो वहां पे मेरे पहुंचने से पहले कुछ अन्य लोग पहुंच जाते थे और बोलते थे कि किसको बुला रहे हो, क्यों बुला रहे हो। तो इस तरह की घटनाएं भी घटी है। तो ये मैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े बदनुमा दाग के रूप में देखता हूँ। और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि निजाम जो है, ये लोकतंत्र को कैप्चर करने की साजिश कर रही है। साजिश ही नहीं, बल्कि उसका पहला स्टेप को वो पार कर चुकी है। भारत में जो अभी है, ये जो पत्रकारिता के लिए खास करके एक बहुत ही एक, मैं मान सकता हूँ कि ये अघोषित आपातकाल है। ये घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अघोषित आपातकाल। और आज की ही घटनाक्रम से आप ले लीजिए, जिस तरह से दैनिक भास्कर, भारत समाचार के कार्यालय पे इनके आयकर के छापे पड़े हैं। उन्होंने लगातार जो सेकेंड वेव आया था कोरोना का, उस समय दैनिक जागरण ने, दैनिक भास्कर ने बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करी है। और इसलिए जो है भारत समाचार ने ब्रजेश जी लगातार जो है उस पर बोलते रहे हैं, यूपी के सवालों पे। तो और आने वाले समय में खास करके जो ये पेगासस में जासूसी का जो मामला सामने आया है पत्रकारों का, तो लोग तो डरेंगे ही, बहुत ज्यादा डरेंगे। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। और हमारे देश को ये अब इमरजेंसी के हालात में इस सरकार ने ला दिया है, जो कि आगे चल के अगर भविष्य में हम पत्रकारिता का देखते हैं, तो वास्तविक में इस सरकार के द्वारा जो नाकेबंदी की गई है, इसको तोड़ के ही हम लोग को बाहर निकलना होगा। हमें अपने सोर्स को फिर से जो है बनाना होगा। ये पत्रकारिता का एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा संकट काल है। दरअसल जो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही, जो उनका दोहन हो रहा है, और मैं जिस राज्य में रहता हूं, मैं जो न्यूज कवर करता हूं, वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट से जुड़ा हुआ। तो मैं, मेरा जो ज्यादातर न्यूज है, वो झारखंड में जो विस्थापन की समस्या है, विस्थापितों का जो आंदोलन है, झारखंड में जो फॉल्स इनकाउंटर है, झारखंड में जो आदिवासियों की माओवादियों के नाम पे व्यापक पैमाने पे गिरफ्तारी हुई है, उसको जेल के अंदर बंद किया गया है। अब स्टैन स्वामी डेथ हो गया, उन्होंने एक सर्वे किया था कि 4,000 से अधिक लोग जेल के अंदर बंद हैं माओवादी केस में, जो कि निर्दोष है। तो ये जो हमारा खास करके प्राकृतिक संसाधनों की लूट के खिलाफ जो आदिवासी लोगों का संघर्ष है,
उस संघर्ष को जो मैं व्यापक फलक पे रखने की कोशिश कर रहा था, ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैं उस पे लिख रहा था, मैं उस पे बोल रहा था। और उस प्राकृतिक संसाधनों की लूट में सिर्फ झारखंड के लोग शामिल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के देशी विदेशी पूंजीपतियों को जो है हमारी सरकार ने न्योता दिया है और वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट करते हैं। जी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा जो है इसमें नाम है। सबसे पहले तो जब मेरा नाम आया तो जो भी मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग थे या जो भी मुझे जानते थे, मेरे काम को जानते थे, उनका प्रत्युत्तर बहुत ही अच्छा है। जो भी झारखंड के अंदर संघर्षकारी लोग थे, जो भी देश के अंदर संघर्षकारी लोग थे, उन्होंने स्पेशली फोन किया। इतना होने के बाद भी उन्होंने उसी रात से फोन करना शुरू किया कि मैं आपके साथ, आप जिस सवाल को उठा रहे हैं और इस स्थिति में आपके साथ किया गया है, तो मैं आपके साथ। मैं जिनकी आवाज उठाता हूँ, जो हमारे लीडर्स थे, जिनको मैंने आवाज उठाया है, उन तमाम गांवों से भी मुझे फोन आ रहे हैं कि आपके साथ पत्रकार साहब हम लोग हैं, डरने की बात नहीं है, हम लोग नहीं डरेंगे। तो मुझे खास करके पब्लिक का, खास करके जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो संघर्षकारी लोग हैं, उनका समर्थन मिला है। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं करता हूँ। अभी तक तो जहां मैं रह रहा हूँ, झारखंड में बहुत सारे हिंदी अखबार हैं और मीडिया भी है, चैनल भी है, लेकिन किसी ने मुझसे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया। तो इनके लिए मैं पत्रकारिता करता भी नहीं हूँ। मैं पत्रकारिता करता हूँ जनता की, और जनता हमारे साथ है, संघर्षकारी लोग हमारे साथ हैं। और वो अच्छी प्रतिक्रिया आई है कि हम लोगों को, आप लोग जो भी कदम लेंगे, जो भी स्टेप लेंगे, बहुतों ने कहा मुझे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, होगा तो हम लोग जो है आपको चंदा करके देंगे। गांव-गांव से मतलब मैसेज इस तरह से मिला है। ये तो सबसे पहली बात है कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है, ये झूठी है और डरपोक सरकार है। एक झूठ तो सभी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में ऑक्सीजन के बिना लोग की मृत्यु हुई। इन्होंने लोकसभा में कहा कोई नहीं। तो जब एनएसओ बोल रहा है कि मैं सरकारी, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं करवाया है और आपके देश के इतने पत्रकारों का, नौकरशाहों का, आपके मंत्रियों का, विपक्ष के नेता का, इन लोगों का फोन अगर किसी दूसरे देश के लोगों ने सर्विलांस कर दिया है, तो मैं कह रहा हूं कि ये हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। और अगर आप कहते हैं कि हम एक सर्वशक्तिमान देश हैं, हम एक संप्रभु देश हैं, तो आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करोगे? ये तो आपके और भी देश की इज्जत का सवाल होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों का दूसरे देश के लोग कैसे जो है वो जासूसी करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर उसने नहीं किया है तो सरकार, तो मैं कहता हूँ झूठ बोल, क्योंकि तब तो फिर आपको करवाना चाहिए कि संप्रभुता पे, देश संप्रभुता पे सफल इस चीज का। तो मैंने अभी कहा आपको कि मैं तो एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ, और जो सुप्रीम कोर्ट का खर्च है वो भी मैं वहन करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन लोगों का समर्थन हमारे साथ है। तो अगर मैंने कल भी वकीलों को बुलाया, सलाह लिया है, वो लोग भी, क्योंकि हम लोगों का झारखंड है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को एडवोकेट तो है, वो लोग उनसे सलाह लेंगे। अब क्या खर्च आएगा, क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर एक पत्रकारों का ग्रुप अगर सामूहिक रूप से कोर्ट जाए, मेरा एक मतलब ये है, अपील है लोगों से कि सब लोग मिलकर कोर्ट चलें, तो लगता है कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं होता है, हम सलाह ले रहे हैं, मैं पर्सनल रूप से भी, व्यक्तिगत तौर पे भी जरूर ही सुप्रीम कोर्ट में इस पे रिट फाइल करवाने की कोशिश करूंगा। एफोर्ट मैंने कहा पहले ही कि मैं उतना एफोर्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरी निजता पे सरकार ने हमला किया है। सरकार पूरी तरह से संविधान विरोधी साबित हुई है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल 24 अगस्त 2017 को भी कहा कि निजता का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो भाई हमारी निजता के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, तो हम तो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि निजता स्वतंत्रता है, तो फिर उसके तो हम तो कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर सब लोग मिलके जाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जाऊं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।